देखिए अगला जो हमारा बिंदु होगा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किस तरीके से कार्य करता है? धारा जनित्र, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले धारा जनित्र क्या होगा ये देखेंगे। धारा जनित्र, जब हम यांत्रिक ऊर्जा देकर या यांत्रिक ऊर्जा की माध्यम से विद्युत ऊर्जा प्राप्त जिस युक्ति के द्वारा करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा से जिस युक्ति के द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे धारा जनित्र कहते हैं। और धारा जनित्र दो प्रकार का होता है। एक आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, और दूसरा है दिष्ट धारा जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र। और आरबीएससी में निश्चित रूप से हर साल इसमें से कुछ ना कुछ या तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से पूछा जाता है। अगर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से नहीं पूछा जा रहा तो फिर दिष्ट धारा जनित्र से पूछा जाता है। लगभग संभावना पूरी होती है कि लगभग क्वेश्चन आपका यहां से बन के आए। तो आपको प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, सबसे पहले धारा जनित्र जिस युक्ति के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे धारा जनित्र कहते हैं। धारा जनित्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किसे कहते हैं? ऐसा धारा जनित्र जिसमें निश्चित समय अंतराल पर धारा की दिशा व मान, नियत समय अंतराल पर धारा की दिशा व मान परिवर्तित होते रहते हैं। ऐसे धारा जनित्र को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। और जिसमें धारा का मान निश्चित समय अंतराल पर धारा की दिशा एवं मान नियत होते हैं, अर्थात परिवर्तित नहीं होते हैं, उसे दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। अब इन दोनों में से सबसे पहले हम समझेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है और वो किस तरीके से अपना कार्य करता है। देखिए इसे, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो है इसके चार भाग होते हैं। एक ये होता है आर्मेचर, इसे हम आर्मेचर बोलेंगे, आर्मेचर या कुंडली, आर्मेचर या कुंडली। और दूसरी जो इसकी संरचना है वो क्षेत्र चुंबक है, जो एक दक्षिण ध्रुव की तरह कार्य करता है और दूसरा उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? क्षेत्र चुंबक। क्या हो जाएगा? क्षेत्र चुंबक। तीसरा हमारे सर्पी वाले हैं इसके अंदर S1 और S2, तो ये तीसरा सर्पी वाला हो जाएगा, सर्पी वाले। और चौथा बिंदु होगा आपका ब्रूस। अब ये इसकी अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए हमसे कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किसे कहते हैं, तो पहले हमको ये चार भागों में बांटना होगा। एक आर्मेचर या कुंडली होगी, दूसरा क्षेत्र चुंबक होगा, तीसरा सर्पी वलय होगा और चौथा आपका ब्रूस होगा। तो सबसे पहले देखिए आर्मेचर या कुंडली को। ये एक कच्चे लोहे के क्रॉड पर लिपटी हुई कच्चे लोहे की या कच्चे तार की होती है, जो ABCD दिया गया है। इसके ऊपर क्षेत्र चुंबक होता है, इससे सर्पी वाला S1 S2 जुड़ा हुआ होता है
और सर्पी वलय से कनेक्ट ब्रुश B1 और B2 जुड़ा हुआ होता है। जब हम यहां से इसको यांत्रिक की सहायता से यांत्रिक ऊर्जा देकर इस आर्मेचर को घुमाएंगे, तब इसके क्षेत्र चुंबक और इस कुंडली के मध्य चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। जब हम यांत्रिक ऊर्जा देकर इस आर्मेचर को घुमाएंगे तो ये क्षेत्र चुंबक और इस कुंडली के मध्य के पारे चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा और इस चुंबकीय फ्लक्स के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होगी। सर्पी वलय जो है S1 S2 इसके ऊपर ब्रुश B1 व B2 लगे हुए होते हैं। जब विद्युत परिपथ में ये लोड होगा हमारा, जब S1 B1 के संपर्क में होता है या प्रथम आधे चक्र में जो चुंबकीय फ्लक्स का मान है वो B1 से B2 की ओर और शेष आधे चक्र में B2 से B1 की ओर होता है। तो प्रथम आधे चक्र में जो धारा की दिशा है दक्षिणावर्त होगी और शेष आधे में वामावर्त होती है। वामावर्त और दक्षिणावर्त क्या होती है कि जब ये B1 सिरा है इसका ब्रुश B1 ये प्रथम आधे चक्र में जो आर्मेचर का प्रथम आधा चक्र होता है इसमें धनात्मक होता है, B2 ऋणात्मक होता है, तो विद्युत धारा की जो दिशा है वो B1 से B2 की ओर होती है, B1 से B2 की ओर होती है। लेकिन शेष आधे में B2 धनात्मक और B1 ऋणात्मक, तो शेष आधे चक्र में B2 से विद्युत धारा की दिशा B1 की तरफ होती है। अर्थात इससे हम कह सकते हैं कि निश्चित समय अंतराल पर धारा की दिशा का मान बदलता रहता है और इस धारा की दिशा का मान बदलने के कारण ही इस धारा जनित्र को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। प्रथम आधे चक्र में B1 धनात्मक तो विद्युत धारा की दिशा B1 से B2 की ओर होगी, B1 से B2, लेकिन शेष आधे चक्र में B2 धनात्मक हो जाता है और B1 ऋणात्मक हो जाता है और हमारे विद्युत धारा की दिशा B1 से B1 की ओर होती है। अर्थात विद्युत धारा की दिशा निश्चित समांतराल पर बदलती है, इसीलिए इस धारा जनित्र को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। हमारे भारत के अंदर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाला प्रयोग किया जाता है। बस आज के लिए इतना ही। आप बने रहें लगातार हमारे YouTube चैनल रामकृष्ण खेड़ा साइंस टीचर पर। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। नमस्कार।